दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यू विज़र्ड में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की किसानों के ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल आज। कृषि मंत्री तोमर बोले कि बातचीत से पहले न निकाले मार्च। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। उससे पहले किसान आज ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर आज भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दौड़ेंगे, इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने पर बोली ममता, जिसे जाना हो जाए हम बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर तंज कसते हुए ममता ने कहा कि राजनीति विचारधारा और आदर्श से जुड़े हुए हैं। आप कपड़े तो हर रोज बदल सकते हैं लेकिन विचारधारा नहीं। जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं वो जाए, लेकिन हम बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृषि कानून पर एससी द्वारा गठित समिति की पहली बैठक के बाद घनवट बोले निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख सदस्य अनिल घनवट ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न हितधारकों से कृषि कानून पर बातचीत करने के दौरान समिति के सदस्य अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देशभक्त हूँ बोले राहुल गांधी, न मोदी से डरता हूँ न बीजेपी से, ये मुझे छू भी नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये बातें नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को कही, जहां उन्होंने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून नाम की एक बुकलेट भी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राकेश टिकैत बोले कि एनआईए का ऑफिस तलाश रहे हैं, जरा देख कर आवेंगे, सरकार हमें छेड़ कर तो दिखाए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एजेंसी आंदोलन में 5-5 किलो आटा देने वाले लोगों को खोज रही है, जबकि एजेंसियों के पास दूसरे बहुत सारे काम पड़े हैं। एजेंसी देश से पैसा लेकर भागे लोगों के बारे में कोई जांच नहीं कर रही है, जबकि किसान आंदोलन के नेताओं और इसमें शामिल होने वाले लोगों को परेशान कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम को तेजस्वी ने लिखा है पत्र, तो प्रवक्ता ने उड़ा दिया मजाक, कहा कि पत्र लिखना आता है, कौन सी डिग्री लिए हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दावा कर दिया है कि चिट्ठी भी तेजस्वी दूसरों से लिखवाते हैं। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। तेजस्वी से कहा कि उनके माता पिता के राज में क्या होता था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बंगाल की लड़ाई गुंडई तक आई, हमारी बैठकों में बीजेपी भेज रही है उपद्रवी, अब हम भी भेजेंगे वहां, सीएम ममता बनर्जी की खुली चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग उनकी सभाओं में उपद्रवियों को भेजते हैं, अब उन लोगों की मीटिंग में भी सीएम इसी तरह के लोगों को भेजेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को भेजेंगे 6.1 लाख लोगों को 2691 करोड़ रुपए। लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को बुधवार 20 जनवरी को धन लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.1 लाख लोगों को सीधे ही 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग पासवान बोले बिहार में तेजी से बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ, 6 महीने तक नहीं बोलूंगा, सुधारें सीएम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जहां एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार पर बरसते नजर आए हैं, तो वहीं अब उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज के बारे में अगले 6 महीने तक अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शुवेंदु अधिकारी ने फिर से किया पलटवार, पूर्व सीएम का लेटर पैड बनवाकर रख ले ममता बनर्जी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वे इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। इस पर अधिकारी ने कहा कि अब उन्हें 50,000 वोटों से हरा देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार की सियासत में अवैसी की काट बनेंगे शहनवाज हुसैन, बीजेपी ने लगाए हैं एक तीर से कई निशाने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग तीर की तरह करके उनके जरिए कई निशाने साधेगी और संदेश देने की कोशिश भी कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी बोले चीन को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाए सरकार, वरना नुकसान रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों के मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता की कि वह 3 नए काले कृषि कानूनों के जरिए देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देना चाहती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चीन के मुद्दे को बहुत हल्के में ले रही है, अगर उसने अभी सही कदम नहीं लिया तो आगे उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से गदगद है बीसीसीआई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट और सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से बीसीसीआई भी काफी खुश है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख सौरभ गांगुली ने टीम के लिए इनाम के तौर पर बोनस का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, किसानों के ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल आज। कृषि मंत्री नरेंद्र
सिंह तोमर बोले बातचीत से पहले न निकाले मार्च। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। उससे पहले किसान आज ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर आज भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दौड़ेंगे। इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि बातचीत से पहले किसी भी तरह का कोई भी मार्च न निकालें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून किसान समुदाय के हित में है और कुछ ही राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे बीच 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। मैंने हमेशा कहा है कि किसान संगठनों को कानून के प्रावधानों पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार इस पर चर्चा भी कर रही है और अगर वे कानून के प्रावधानों में कोई समस्या बताते हैं तो सरकार खुले दिल से चर्चा करना चाहती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से अपील करना चाहूंगा कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस का दिन है और काफी बलिदानों के बाद देश ने स्वतंत्रता हासिल की है और गणतंत्र दिवस की गरिमा प्रभावित न हो, ये किसानों की भी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि वे अपने निर्णय पर पुनः विचार करेंगे। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने का अधिकार है और कहा कि 26 जनवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम में हजारों लोग हिस्सा लेंगे। दोस्तों अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं और आप भी चाहते हैं कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाए तो इस वीडियो को लाइक करके जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने पर बोली ममता, जिसे जाना हो जाए हम बीजेपी के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में रैलियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़ चुके नेताओं पर मंगलवार को तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीति विचारधारा और आदर्श से जुड़ी हुई है। आप कपड़े तो हर रोज बदल सकते हैं लेकिन विचारधारा नहीं बदल सकते। जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन हम बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृषि कानून पर एससी द्वारा गठित समिति की पहली बैठक के बाद घनवट बोले निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख सदस्य अनिल घनवट ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न हितधारकों से कृषि कानून पर बातचीत करने के दौरान समिति के सदस्य अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी भी पक्ष या सरकार के पक्ष में नहीं है। यहाँ हुई समिति की पहली बैठक के बाद घनवट ने कहा कि किसानों और अन्य हितधारकों के साथ पहली बैठक बृहस्पतिवार को प्रस्तावित है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि घनवट ने कहा कि हमें जिम्मेदारी दी गई है और हम उसका ठीक से निर्वहन भी कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देशभक्त हूँ बोले राहुल गांधी, न मोदी से डरता हूँ न बीजेपी से, ये मुझे छू भी नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को देश की रक्षा करने वाला देशभक्त करार दिया है। साथ ही कहा है कि वो न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं और न ही बीजेपी के लोगों से डरते हैं। उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे साफ सुथरे आदमी हैं, इसलिए उन्हें ये लोग यानी कि भाजपा छू भी नहीं सकते। मंगलवार को राहुल ने ये बातें राजधानी नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, जहां उन्होंने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून नाम की एक बुकलेट भी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के बोले राकेश टिकैत, एनआईए के ऑफिस तलाश रहे हैं, जरा देख कर आवेंगे, सरकार हमें छेड़ के तो दिखाए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान नेताओं को सरकारी जांच एजेंसी एनआईए द्वारा भेजे जाने वाले समन के बाद राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि हम भी एनआईए के ऑफिस की तलाश कर रहे हैं, हम भी जरा देख कर आना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जरा हमें छेड़ के तो दिखाएं। ज्ञात हो कि जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस के मामले में 40 लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम को तेजस्वी ने लिखा पत्र तो प्रवक्ता ने उड़ा दिया मजाक, कहा कि पत्र लिखना आता है, कौन सी डिग्री लिए हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को लगातार घेरने में लगे हैं। कुछ दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस के पटना स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो गई थी। इसको लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि सत्ताधारी जनता दल के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने विपक्षियों के आरोप पर कड़ाई से जवाब भी दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश सरकार को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस पर जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें चिट्ठी लिखनी आती है क्या डिग्री है उनके पास। उन्होंने दावा किया कि चिट्ठी भी तेजस्वी दूसरों से लिखवाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल की लड़ाई अब गुंडई तक आई, हमारी बैठकों में बीजेपी भेज रही है उपद्रवी, अब हम भी भेजेंगे वहाँ, सीएम ममता की खुली चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग उनकी सभाओं में उपद्रवियों को भेजते हैं अब वो उन लोगों की मीटिंग में भी ऐसा ही करेंगे। सीएम ममता ने कहा कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारी मीटिंग में उपद्रवियों को भेजा जाता है, अब मैं बीजेपी और माकपा की मीटिंग में भी ऐसा ही लोगों को भेजूंगी। सीएम ममता ने इस मौके पर कहा कि भाजपा माओवादियों से ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी बोले चीन को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाए सरकार, वरना नुकसान रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों के मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह 3 नए काले कृषि कानूनों के जरिए देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देना चाहती है।
इसके अलावा एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार चीन के मुद्दे को बहुत हल्के में ले रही है। अगर उसने अभी सही कदम नहीं लिया तो जो नुकसान होगा उसे वो रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हिंदुस्तान की कमजोरी देख रहा है और समझ रहा है उसके पास एक साफ कूटनीतिक रणनीति है। भारत के पास कोई भी रणनीति नहीं है, कोई भी विजन नहीं है। चीन ने भारत को 2 बार टेस्ट किया है, एक बार डोकलाम में और एक बार लद्दाख में। भारत ने अगर चीन को साफ संदेश नहीं दिया और स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई तो चीन चुप नहीं बैठेगा और इसका फायदा उठाएगा। जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा और तब आप इसे रोक नहीं पाओगे, वो आपकी जमीन के अंदर आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं, दिल्ली के लिए IMD का अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत इस समय ठंड से कांप रहा है। मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। अभी दिन का तापमान सामान्य से करीबन 4 डिग्री नीचे चल रहा है और राजधानी दिल्ली में ये गिरकर 3 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि कोहरे से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन इसके साथ ही उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं भी उत्तर भारत में दस्तक देंगी, जिसके चलते रात का तापमान और नीचे जाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले 3 से 4 दिन में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में कोहरे ने परेशान कर रखा है। मंगलवार को सुबह दिल्ली में एक बार फिर से घना कोहरा नजर आया है। इंडिया गेट के आसपास विजिबिलिटी करीबन 200 मीटर दर्ज की गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।